श्रीलंका एक ऐसी जमीन जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ छुपी है कई हजारों साल पुरानी कहानियां। इन घने जंगलों और पुराने अवशेषों के बीच रामायण की प्राचीन कहानियों के सबूत छुपाए हुए हैं। क्या सच में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था? क्या लंका रावण का दुर्ग वाकई श्रीलंका में था? रामायण एक 7000 साल पुरानी महाकाव्य है जो राम और रावण के बीच के संघर्ष को कहानी को बताती है। अयोध्या के राजकुमार राम ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण छुड़ाने के लिए लंका का सफर किया था। ये कहानी हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छुपी हुई है? कई रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि श्रीलंका ही रावण का लंका था। यहाँ के कुछ प्राचीन स्थानों को रामायण के अनुसार रावण के राज्य के सबूत के रूप में देखा जाता है। मगर सवाल ये है, क्या ये सबूत वाकई में ठीक है? श्रीलंका में कई जगह हैं जहां रामायण के संदर्भ मिलते हैं, जैसे कि सिगिरिया का रॉक, जिसे कई लोग रावण का दुर्ग मानते हैं, और वो गुफाएं जहां कहा जाता है सीता को बंदी बनाया गया था। सिगिरिया का पत्थर या फिर रावण का गुफा, ये वो जगह है जो रामायण की कहानियों से जोड़ी जाती है। लेकिन क्या ये वही जगह है जहां सच में ये घटनाएं हुई थी? रामायण में कहा गया है कि राम और उनकी वानर सेना ने एक सेतु यानी कि पुल बनाया था जो भारत को लंका से जोड़ता था। इसे हम राम सेतु कहते हैं। लेकिन ये कैसे बना? क्या ये एक प्राचीन इंजीनियरिंग का उदाहरण है या फिर सिर्फ एक कहानी? नासा के सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया है कि एक प्राचीन सेतु वाकई भारत और श्रीलंका के बीच मिला हुआ है। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेतु मैन मेड है, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये सेतु कब बना और कैसे? क्या ये रामायण के रहस्य और समय का है या ये सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है? ये एक ऐसा राज है जो अब तक सुलझा नहीं पाया है। रामायण के अनुसार रावण ने सीता को लंका के अंदर एक गुफा में बंदी बनाया था। कहा जाता है कि ये गुफा श्रीलंका में ही है, जिसे हम आज रावण का गुफा कहते हैं। लेकिन ये गुफा वाकई में वही है जहां सीता को रखा गया था। इन गुफाओं में कुछ प्राचीन रहस्य और बहुत सारी रचनात्मक चित्र मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि यहाँ एक समय सिविलाइजेशन एक्टिविटी हुई थी। लेकिन सीता के बंदी होने का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ अब तक नहीं मिला है। ये केव्स आज भी अधूरी कहानियों का एक हिस्सा है। इनमें छुपी प्राचीन तस्वीरें और लिखाइयां अपना राज खुद नहीं बताती। क्या ये वही जगह है जहां सीता को रखा गया था या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? श्रीलंका में कई ऐसे जगह हैं जो लोगों का मानना है कि रामायण की समय की है, जैसे अशोक वाटिका जहां सीता ने अपना समय गुजारा, रावण वाटरफॉल जहां कहा जाता है रावण ने अपने विमान को पार्क किया था, और सीता के लिए जहां सीता का प्राचीन मंदिर है। ये जगह अशोक वाटिका के रूप में मानी जाती है। लोग यहाँ पूजा करने आते हैं क्योंकि ये वही जगह मानी जाती है जहाँ सीता जी को रखा गया था। लेकिन क्या इन जगहों को संबंध वाकई रामायण से है या ये केवल धार्मिक विश्वास का नतीजा है? आज के मॉडर्न साइंस के टूल्स से हम इन प्राचीन कहानियों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। क्या राम सेतु वाकई मैन मेड है? क्या रावण के विमान के टेक्नोलॉजी का कोई आधार है
और क्या ये सब प्राचीन कहानियां सच्चाई के रूप में देखी जा सकती है? राम सेतु के विश्लेषण से पता चला है कि ये स्ट्रक्चर प्राचीन है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये नेचुरल है या मैन मेड है। हमें इसके और भी टेस्ट करने पड़ेंगे। जितनी गहराई में हम जाते हैं उतने ही नए सवाल उतर आते हैं। ये साइंस और धार्मिक कहानियों का एक संगम है, जहां हर नए खोज से नए राज खुल रहे हैं। रामायण के राज अब भी सुलझने बाकी हैं। श्रीलंका के ये प्राचीन स्थान अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपा कर बैठे हैं। क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि रामायण एक ऐतिहासिक सच्चाई थी या सिर्फ एक कहानी? क्या ये सबूत वाकई राम और रावण के युद्ध का है? जितना हम जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ये कहानी और गहरा होता जाता है। क्या श्रीलंका के ये स्थान सच में रामायण के राज छुपा रहे हैं? ये एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद हम कभी न जान पाए। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। श्रीलंका की ये मिट्टी कई राज अपने अंदर छुपा रखी है, लेकिन एक बात तो तय है, ये सफर खत्म होने वाला नहीं है। हर नई खोज, हर नया जगह अपने आप में एक रहस्य और राज को छुपा रखी है। बस जरूरत है तो उसे खोजने की। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर रहस्य और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम दोस्तों।